दोस्तों मैं अमित स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञान के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो यार जो मेरा पिछला वीडियो था, चाहे वो एलपीयू वर्सेस सीयू का हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो, चाहे जो एमआईटी मणिपाल वर्सेस वीआईटी वेल्लोर का हो, दोनों पे एक कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया वीआईटी वेल्लोर और जो एसआरएम चेन्नई है उसके बारे में कंपेयर करके बताओ कि दोनों कॉलेज में से कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है, कंप्लीट इनसाइट देने वाला हूँ साइड बाय साइड रख के वेरियस पैरामीटर्स पे कि आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए और किस पैरामीटर पे कौन सा कॉलेज अबव है, कौन सा जो है बिलो है। तो ये आप पूरा वीडियो देखना, आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और एक और बात कि लास्ट में मैं आपको वर्डिक्ट बताऊंगा कि किन किन पैरामीटर्स पे आपको कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए और किस कॉलेज में कौन सा ब्रांच लेते हैं तो आपका करियर अच्छा जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए और स्टार्ट करते हैं। तो जब भी मैं इधर देखूं इसका मतलब ये है कि मैं अपने लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। मैंने पहले बता चुका हूँ कई वीडियो में कि मेरे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों ही कॉलेज स्टार्ट हुआ था। वीआईटी की बात करूँ तो 2012 में स्टार्ट हुआ था और एसआरएम की मैं बात करूँ तो 1985 में स्टार्ट हुआ था। कैंपस एरिया की मैं बात करूँ तो 372 एकर्स का कैंपस जो वो वीआईटी का। यहाँ पे मैं वीआईटी वेल्लोर की बात कर रहा हूँ और एसआरएम चेन्नई का केटीआर कैंपस का। बाकी का मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं वीआईटी बोलूँ तो आप ये समझना है कि मैं वेल्लोर की बात करूँ, जब एसआरएम बोलूँ तो आप समझना कि केटीआर कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कथानुकुलथुर में कैंपस है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ एसआरएम का कैंपस साइज तो 1250 एकड़ का कैंपस है, यानी कि वेल्लोर के कंपैरिजन में एसआरएम का कैंपस कई गुना बड़ा है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बात की गारंटी देते हैं कि वहाँ पे होंगे। अब बात करते हैं रैंकिंग की। तो वीआईटी की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। एनआईएफ रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो वीआईटी की जो इंजीनियरिंग में रैंकिंग है वो 12 है और एसआरएम की जो इंजीनियरिंग में रैंकिंग वो 34 है। यानी कि क्लियर विनर है कि वीआईटी रैंकिंग में काफ़ी अच्छा कर रहा है। और एक खास बात यह है कि वीआईटी ऐसा नहीं कि एक ही बार कर लिया, कई सालों से रैंकिंग में काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो यह बात इस बात को दर्शाता है कि एकेडमिक्स बहुत ही अच्छा और कंसिस्टेंसी के साथ चल रहा है। अगर मैं बात करूँ इंटेक का तो दोनों ही कॉलेजेस में ह्यूज इंटेक है, मतलब छप्पर फार इंटेक है, बहुत ज़्यादा। अब सोचो कि कितना ज़्यादा इंटेक है, मतलब कल्पना से बाहर की बात है। अगर मैं बात करूँ सीएससी का तो वीआईटी में सीएससी प्लस आईटी ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2600 इंटेक है स्टूडेंट्स का। अगर मैं एसआरएम की बात करूँ तो सिर्फ सीएससी के अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं उसमें 2730 सीट्स हैं यहाँ पे। यानी कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है स्टूडेंट्स में। तो जो कंपटीशन में विनर होगा वही कुछ अच्छा निकाल के ले जाएगा 4 साल बाद। अगर बात करो टोटल इंटेक का तो वीआईटी में जो है वो 5000 प्लस है और एसआरएम में जो है वो भी लगभग 5000 के आसपास का 4872 टोटल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो है। और अब बात करते हैं एडमिशन का। तो वीआईटी में वीआईटी ट्रिपल ई के थ्रू एडमिशन होता है और एसआरएम में जो है वो एसआरएम जे ट्रिपल ई के थ्रू एडमिशन होता है और जी मेन के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन होता है। और यहाँ पे जो है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूँ काउंसलिंग का तो वीआईटी के लिए वीआईटी ट्रिपल ई काउंसलिंग है और एसआरएम के लिए एसआरएम जे ट्रिपल ई काउंसलिंग है। उसके थ्रू यहाँ पे आपको अपना काउंसलिंग कराना होगा, तभी जाकर के आप बीटेक के कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हैं। अब बात करते हैं टोटल फ़ी का। सबसे बड़ा गेम जो है ना यहीं पे निकल के आता है। अगर मैं बात करूँ वीआईटी का तो वीआईटी में आपका खर्चा जो है 18 से 21 लाख रुपए तक का आएगा आपका खर्चा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ एसआरएम का जो वो 18 से 25 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा। दोनों ही जगहों पे जो है फीस बहुत ही ज़्यादा हाई है। हालांकि एक बात मैं बोलूँगा कि अगर आप वीआईटी में कैटेगरी 1 में है तो आपको जो 12 से 15 लाख रुपए तक में आपका जो बीटेक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एसआरएम की अगर मैं बात करूँ, बेसिकली मैं सीएससी की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप एसआरएम जे ट्रिपल ई एग्जाम में आपका जो रैंक है वो 2500 तक है ना तो आपको जो है 2.5 लाख का लगेगा एनुअल फी। और वहीं पे इससे ज़्यादा का है तो 3.5 लाख का लगेगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है, लेकिन ये क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा कई जगहों पे अगर न्यूली जो अभी इन्होंने लॉन्च किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में, उसमें तो एनुअल 4 लाख रुपए तक का इनका फी है। तो आप खुद ही देखो कि आप अगर 2.5 लाख स्टूडेंट्स पर नहीं आ रहे ना तो आपका फी जो है सीधा मतलब 2.5 लाख से बढ़ के 3.5 लाख हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है बीटेक में। अगर आप देखें तो अगर मैं बात करूं अगले पैरामीटर की तो अगला पैरामीटर है प्लेसमेंट का। तो दोनों ही प्लेसमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला कि जो 2022 का अब तक का जो है वो, और उसके साथ ही 2021 का भी बताऊंगा तो आपको ब्रॉडर पिक्चर पर आइडिया हो सके कि कौन सा कॉलेज बेहतर है। अभी 2022 का जो है प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो एज सच जितना हुआ मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ वीआईटी का तो वीआईटी का 75 लाख पर एनम सीटीसी ऑफर करा गया हाईएस्ट। और एसआरएम की मैं बात करूँ तो 44 लाख पर एनम करा गया है।
और मुझे नहीं लगता कि एसआरएम भी 44 को क्रॉस कर पाएगा इस बार, और जो वीआईटी है आगे 75 को इस बार क्रॉस कर पाएगा। आप पास्ट का पूरा एक्सपीरियंस देख लो कि क्या कुछ इनका प्लेसमेंट का ट्रेंड है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अब बात करते हैं 2021 में क्या प्लेसमेंट रहा। तो हाईएस्ट अगर मैं पैकेज की बात करूँ तो वीआईटी में 44 लाख का सीटीसी गया था और एसआरएम में 35 लाख पर एनएम का गया था, जो वर्क इंडिया ने दिया था। अगर मैं बात करूँ एवरेज का, तो वीआईटी का एवरेज है ऑफिशियल एवरेज 7.3 लाख पर एनएम का, लेकिन एसआरएम जो है ना यार, अपना डेटा एकदम ब्रॉडर पिक्चर पे नहीं दिखाना चाहता या नहीं दिखाता, समझ नहीं आता, आपको मिलेगा ही नहीं कि एवरेज क्या है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं एवरेज का, जो यहाँ के स्टूडेंट्स क्लेम करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, इतने सालों से मैं यूट्यूब कर रहा हूँ तो नेटवर्क तो ऑलरेडी मेरा हो चुका है अलग अलग कॉलेजेस में। तो मैं बात करूँ, मैं अपने सोर्सेज से बताऊँ तो यहाँ पे अप टू 6 लाख तक का एवरेज जाता है। आप सभी ब्रांचेस को मिला करके देखें तो मतलब 6 लाख तक ही जाता है, अप टू 6 लाख तक का है। लेकिन एसआरएम ऑफिशियली क्लेम ही नहीं करता और खुद भी नहीं बताता कि कितना चाह रहा है। एटलीस्ट कम से कम खुद तो बताए ताकि डेटा में ट्रांसपेरेंसी रहे। और अगर मैं और डिटेल में आपको समझाऊँ ना, तो वीआईटी की अगर मैं बात करूँ तो वीआईटी में सुपर ड्रीम ऑफर्स जो हैं वो इस साल 1311 स्टूडेंट को दिया गया है। 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। जो सुपर ड्रीम्स ऑफर होते हैं ना, वो 10 लाख से ज़्यादा के होते हैं, और जो ड्रीम ऑफर्स होते हैं वो 5 लाख से ज़्यादा के होते हैं। यानी कि लगभग 1350 स्टूडेंट्स को 10 लाख से ज़्यादा का ऑफर करा गया वीआईटी में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और जो एसआरएम के बारे में जो मैंने पहले बताया, मैं फिर से वही कर रहा हूँ कि डेटा जो है प्रेजेंट नहीं कर रही है। पूरा वेबसाइट छान मारो, अब कहीं मतलब डेटा में, एक तो इतना कंफ्यूजिंग वेबसाइट है इनका भाई साहब। अगर मैं बात करूँ, ये तो था ऑफिशियल। अब मैं आपको स्टूडेंट क्या क्लेम करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ वीआईटी का, तो वीआईटी का फीडबैक इस मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वीआईटी खुद क्लेम करते हैं कि 7.3 लाख पर एनएम का हमारा सीटीसी एवरेज जा रहा है, लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं कि आराम से, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करा, कहते हैं भैया 7 से 8 लाख रुपए तक तो मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है इस मामले। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एसआरएम का, तो एसआरएम में क्या है कि भैया सीएससी में 6 से 7 लाख रुपए तक का मिल जाता है। ये मैं सीएससी की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं, और टोटल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो सीएससी कहते हैं कि भैया हाँ, यहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए तक का एवरेज जाता है, जो कि ठीक है, लेकिन आरओआई रेट उतना निकल के नहीं आ रहा है। और अब बात करते हैं कॉलेज लाइफ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये भी। तो जो वीआईटी और एसआरएम का ना, उसका लगभग जो कॉलेज लाइफ है ना, वो एक ही जैसे है। दोनों ही जगहों पे ह्यूज इंटेक है, तो रिस्ट्रिक्शंस दोनों ही जगहों पे है, क्योंकि कंट्रोल करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस जरूरी है। और जो स्टूडेंट होते हैं ना, दोनों ही कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ही ब्रेन सेट के लगभग स्टूडेंट्स होते हैं। तो जो कॉलेज लाइफ है वो लगभग बराबर ही है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज़्यादा आगे है वीआईटी और एसआरएम नीचे, या एसआरएम बहुत आगे है वीआईटी नीचे, ऐसा नहीं है। ब्रॉडर पिक्चर में देखो, दोनों ही लगभग एक जैसे, कॉलेज लाइफ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एकेडमिक्स की बात करूँ तो वीआईटी बिल्कुल ही आगे है, एसआरएम से बहुत आगे नहीं है, पर क्लियरली आगे दिख रहा है। इसके प्लेसमेंट डेटा में ये रिफ्लेक्ट भी होता है, क्योंकि प्लेसमेंट में एकेडमिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो डेटा आपके सामने निकल के आता है वो बहुत हद तक बैकिंग करता रहता है कि एकेडमिक्स कैसा है वहाँ का। और दोनों ही जगहों पे यार रिस्ट्रिक्शंस तो है, और जो अटेंडेंस का है 75% का, वो दोनों ही जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि 4 साल जो आप कई लाख फूके अपने घर वालों के, वो जो आपने अपना टाइम दिया, वो जो आपने मेहनत करी दिन रात, वो सबको मिलाने के बाद आपके हाथ में क्या आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वीआईटी वेल्लोर जो है वो एसआरएम से, चेन्नई से क्लियर विनर है। आरओआई के मामले में वीआईटी वेल्लोर काफ़ी अच्छा है एसआरएम चेन्नई से, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ रेपुटेशन का, तो रेपुटेशन के मामले में भी अगर मैं बताऊँ तो वीआईटी वेल्लोर जो है वो एसआरएम चेन्नई से आगे, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, पर हाँ क्लियरली आगे आपको दिख जाएगा। अगर मैं बात करूँ वर्डिक्ट का, ये तो था कि आप दोनों ही कॉलेजेस का डेटा साइड बाय साइड देखिए। अब अगर मैं वर्डिक्ट की बात करूँ तो दोनों ही कॉलेजेस अच्छे, कोई इसमें ये नहीं कि दोनों ही कॉलेजेस ख़राब है, एक में थोड़ा ज़्यादा प्लेसमेंट मिल रहा है, एक में थोड़ा कम मिल रहा है, तो ऐसा है कि बेकार है, ये बात नहीं है। दोनों ही कॉलेजेस अच्छे हैं, दोनों ही कॉलेज को आप जो है आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी से कंपेयर नहीं करो, ये इस लेवल का कॉलेज नहीं है। और अगर मैं बात करूँ पैकेजेस का, तो दोनों ही कॉलेज में अगर आप फोकस्ड स्टूडेंट है ना, तो आप अच्छा जॉब पैकेज लेके जा सकते हैं, 10 लाख प्लस का जॉब पैकेज लेके जा सकते हैं। दोनों जगह आप सुपर ड्रीम जॉब पा सकते हैं अगर आप फोकस्ड हैं तो। और इसमें एक बात मैं यहाँ पर और ऐड करूँगा, अगला पॉइंट ऐड करने से पहले, कि आप ना कोडिंग पे पूरा फोकस रखो, अपना अटेंडेंस मेंटेन रखो, और सीजीपीए हाई रखो। हमेशा कोशिश करो कि आपका सीजीपीए 8 से ऊपर ही हो, ताकि टॉप कंपनीज में आप बैठ सके। इससे नीचे हुआ तो आप बहुत सारी कंपनीज में आप ऐसे छट जाएंगे, 6 से नीचे हुआ तो मतलब बहुत ज़्यादा कंपनीज में आप ऐसे ही छट जाएंगे, फिर मास रिक्रूटर्स आपको लेके जाएंगे ड्रीम जॉब के नाम पे, 5 लाख रुपए की सैलरी
20 लाख फूको 5 लाख पाओ। क्यों? क्योंकि आपने 4 साल कुछ करा ही नहीं। अगर आप करेंगे मेहनत ना तो दोनों ही कॉलेज में आप अपना डिज़ायर करियर ग्रोथ पा सकते हैं 4 साल बाद। अगर मैं बात करूँ, एक बहुत सारी वीडियोज़ में आजकल देखने को मिलता है कि वो क्लेम करते हैं कि एसआरएम जो है ना खुद ही जॉब ऑफर कर देता है अपने स्टूडेंट्स को। तो इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ फिशिंग ट्रैप बोलूँगा। बात करूँ फीस का, तो एसआरएम में हायर फीस है अगर आप वीआईटी से कंपेयर करके देखें तो, क्योंकि यार उतना डिलीवर नहीं कर पाते जितना ये फी ले रहे हैं आज के डेट में। अगर मैं बात करूं कि दोनों ही जगहों पे आपका अपना 4 साल वेस्ट नहीं होगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका 4 साल छोड़ो आपके पैसे भी चले जाएंगे माँ बाप की गाड़ी कमाई के। एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि दोनों ही जगहों पे जो मास रिक्रूटर्स है ना उनका बोला बाला है, लेकिन एसआरएम में बहुत ही ज़्यादा बोला बाला है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मास रिक्रूटर्स अच्छा है, मास रिक्रूटर्स भी अच्छे जॉब देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप ये मेहनत करो और काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज वाला जॉब पाओ। क्यों? क्योंकि कॉलेज में ऑफर किया जा रहा है, आप कर सकते हैं अगर आप पहले दिन से फोकस्ड हैं तो। अगर नहीं है तो भैया आपका कुछ नहीं हो सकता, 4 साल बाद कटवा लेना अपना।